हमारे मुल्क में, हमारे मोहल्लों में, हमारे इलाके में हमें अब इस किताब को पढ़ने की जरूरत है, इसकी तरगीब देने की जरूरत है। चर्चिज में हमें इस किताब को पढ़ने की तरगीब देने की जरूरत है, ताकि हम आने वाले वक्त के लिए तैयार हो जाएं। मेरे अजीजों, इब्तदाई कलीसियाएं गारों के अंदर छुप छुप कर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। जेर जमीन वो टनल को क्या कहते हैं उर्दू में, सुरंगें बनाकर वो जेर जमीन कई मील तक वो सुरंगें बनाते थे और उसमें छुप कर वो रहते, लेकिन इबादत नहीं छोड़ते थे। फरमाबरदारी उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। जो हमें आसाइशें मिलती हैं, आराम मिलता है, हम खुदा के कलाम को भी बस ऐसे ही लेते हैं, बड़ा सीधा सा आसान सा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के कलाम से दूर रहेंगे तो आप खुदा से भी दूर रहेंगे, और खुदा वहां नहीं आएगा जहां उसे पुकारा नहीं जाएगा। जहां लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे, दिल बंद रखेंगे, ख्यालात को बंद रखेंगे, उसकी तरफ रागब रुजू नहीं होंगे, रागब नहीं होंगे, खुदा नहीं आएगा। और मैंने बहुत सारे खानदानों में देखा, खुदा तरस लोग हैं, लेकिन जो खुदा चाहता वो नहीं करते, इसलिए खुदा वहां से भी चला जाता है। इस किताब की अहमियत के बारे में इस किताब की अहमियत यह है, हमें सच्चाई से वाकिफ कराया जाता है। हमने एक पहली आयत में पढ़ा कि वो खुदा की खिलकत का मबदा है। जो ये फरमा रहा है वो कौन है? खुदा की खिलकत का। बहुत सारे लोग इसको खलकत पढ़ते हैं। ये खलकत की बात नहीं, ये खिलकत है, जो फितरत जिसका मतलब है। ये खुदा की फितरत का मबदा का मतलब होता है बुनियाद या शुरू होने की जगह। जो खुदा की सूरत है, जो खुदा है, जो खुदा की फितरत का हिस्सा है, वो फरमा रहा है, वो कलीसियाओं से फरमा रहा है, मैं तेरे कामों से वाकिफ हूं, मैं तेरे कामों से वाकिफ हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना सर्द है ना गर्म, बल्कि तू कैसा है? नीम गर्म। ये नीम गर्म का लफ्ज जो है, ये नए हदनामा में ये एक ही जगह पर आया है। खुदा फिक्रमंद है कलीसियाएं किस तरफ जा रही हैं। यीशु मसीह को कबूल तो किया है, लेकिन हालत कैसी है? खतरनाक हालत है। नीम गर्मी की हालत खतरनाक हालत है। इस वक्त कलीसियाएं नीम गर्मी की हालत में है। लुदीकिया का मतलब होता है, लघुवी मानी जो है वो जमहूरियत है, इसका मकसद लोगों की हुकूमत। और आज चर्च के अंदर हुकूमत लोगों की है। वहां जो इबादत करने आते हैं उनकी हुकूमत है। वो चाहते हैं हमारी मन मर्जी से इबादत की जाए, हमारी मन मर्जी से कलाम सुनाया जाए। और अगर कोई ऐसा सख्त कलाम सुना दिया जाए तो कहते हैं पादरी साहब ने आज सारियां गल्लां मैनू ही सुना देती हैं, मैं कल तो अगली दफा मैं चर्च नहीं जाना। मेरे अजीजों, अभी हम सीखेंगे खुदा तंबीह करता है। मैं तेरे कामों से वाकिफ हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तू सर्द है ना गर्म, काश तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। मेरे अजीजों, इस आयत में भी थोड़ी रियायत की गई है। लिखा है मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने को हूं, अभी फेंका नहीं है। ये वक्त गनीमत जाने। ये ऐसे इबादतों में आने का, एंजॉय करके घर चले जाने का कोई फायदा नहीं होगा। हम इबादतों में आते हैं, चलो जी बड़ा मजा आएगा, है जी। कुछ लोग कह रहे होते हैं आज बड़ा मसा सी, तो कुछ लोग कहते हैं आज बड़ा मजा सी। मजा और मसा का फर्क हमने मिटा दिया। इबादत खाने महज भीड़ें जमा कर रहे हैं,
चर्चों में महज हम इसलिए जमा होते हैं, हमने उसको सोशल क्लब समझ लिया है। एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे की शिकायतें लगा लेंगे। चर्च के अंदर खड़े होके हम बाज औकात लोगों की चुगलियां कर रहे होते हैं और हम सुनाने वाले की सुन रहे होते हैं। ये आम हो गया। खुदा के घर की अहमियत वो नहीं रही। जहां लोगों का राज होगा वहां खुदा नहीं रुकेगा। जब हैकल बनाई, खैमा इज्तिमा बनाया गया, खुदा ने उसका नमूना दिया, डिजाइन दिया। उसको कैसे डिजाइन करना है, खुदा ने अपने रहने की जगह, उतरने की जगह उस जगह पर मुकर्रर की। खुदा उतरता रहा। आज भी खुदा उतरता है, ऐसा नहीं कि आज नहीं उतरता। लेकिन मेरे अजीजों, आज चर्च के अंदर वो लोग जाएं, हमने एक ऐसा क्राइटेरिया बना दिया। आज अगर कोई गुनहगार चर्च की तरफ रुख करता है, चर्च में चला जाता है, तो जेड़े चंगे होंगे ना, जेड़े उत्थे दे जिम्मेदार या जेड़े बाइज्जत लोग होंगे ने, उन्होंने अच्छा नहीं लगता कोई गुनहगार जेड़ा चर्च आ गया। कोई शराबी अगर चर्च में नजर आ जाए, कोई ज़िनाकार अगर हमें चर्च में नजर आ जाए। हमने एक खिदमत की, मैं आपको बताना चाहता हूं एक वाकया। हिजड़ों को सब समझते हैं, हिजड़े का लफ्ज सब समझते हैं। इंसान ही नहीं हुई या कोई चीज है वो। हमने उनके साथ थोड़ी मेहनत की, उनको कलाम से सुनाया, हत्ता कि उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। हमारे चर्च ने उनको निकाल दिया। वो कुछ अर्सा वो चर्च आया, उसने औरों को भी अपने साथ जमा किया, औरों को भी लाना शुरू कर दिया। मुश्किल से 3 महीने वो चर्च में गुजार सका। वो अगर औरतों की तरफ बैठते थी तो औरतें उससे थोड़ा दूर दूर, अगर वो मर्दां च बैठ जाए तो मर्द हो तो दूर दूर। हम कौन सी मसीहत की बातें कर रहे हैं, कौन सी तालीम की बातें कर रहे हैं। हम अगर लोगों से नफरत करेंगे तो ये कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगी में कहां से है। कलाम मुकद्दस हर एक इंसान की बात करता है। हमने कैटेगराइज कर दिया है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एक बहन की मुझे कॉल आई, भाई आपका चर्च कहां पर है, कराची की बात बता रहा हूं, आपका चर्च कहां पर है, हम आपके चर्च आना चाहते हैं। मैंने कहा बहन जी हुआ क्या है। कहती है भाई जी हमारा चर्च है, बड़ा नाम है उस चर्च का, मैं नाम नहीं लूंगा। हम जब चर्च जाते हैं, मेरा शौहर क्योंकि शराब पीता है तो इसलिए वहां की जो खानदान है, फैमिलियां हैं, वो हमसे अच्छा सलूक नहीं करती। जब हम जाते हैं तो वो हमसे बात करना पसंद नहीं करते। अगर हम पादरी साहब से कोई बात करना चाहते हैं तो पादरी साहब भी बिजी रहते हैं, वो भी हमें टाइम नहीं देते। इसलिए मेरा शौहर जो है वो घर आकर फिर मेरे साथ गुस्सा करता है, अब मैं अगले इतवार चर्च नहीं जाऊंगा। हम लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं, हम लोगों को चर्च में आने से रोक रहे हैं। हम में से हर कोई जिम्मेदार है इस बात का। ये जरूरी नहीं है कि खादम है, हम में से हर कोई अपनी अपनी जगह पर लुदीकिया की कलीसिया का नमूना बना हुआ है। वहां के लोग चूंकि वो अमीर थे, वहां के लोग खुद कफील थे, खास किस्म का एक सुरमा वहां बनता था और एक खास किस्म की ऊन भी वहां बनती थी। वो खुद कफील थे, उन्हें ये पता था कि हमारे चर्च में, हमारी इस इबादतगाह में हमें या कलीसिया में हमें किसी चीज की या किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और जहां जमहूरियत होगी, जिस हैकल में, जिस चर्च में, जिस इबादत खाना में जहां लोगों की हुकूमत होगी, जहां जमहूरियत गिनी जाएगी, वहां खुदा नहीं आएगा। मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। खुदा का कलाम फरमाता है हम नीम गर्मी की हालत में हैं। काश, देखिए काश का लफ्ज लिखा है इसमें, तो सर्द होता या गर्म। एक पासे हो जो दो बेड़ियां ते ना चलो, दो बेड़ियां दा सवार की कहंदे ने जी, वो किसी पासे नहीं लगता, वो डुबदा है। वो दिल करे 2-3 होर भी लै जाए। काश के तू सर्द या गर्म होता, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। इस वक्त का हम फायदा उठा सकते हैं, अभी हम मुंह से निकाले नहीं गए। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं, किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कम बख्त है।
सख्त अल्फाज हैं। मीठी मीठी इंजील ना सुना करें, मिठिया मिठिया गल्लां ना कुछ नहीं होना, शुगर हो जाएगी।